Lecture number 20, subject biology, class 9th. Chapter number 3, biodiversity. Today our topic is three kingdom classification system. आज हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे. बेसिकली हम सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखेंगे. हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नेम है अर्नेस्ट हैकेल. इसने 1866 में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया. इसके अंदर इसने एक थर्ड किंगडम का इजाफा किया. प्रीवियस हमने अपने लेक्चर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने टू किंगडम्स को पढ़ा था, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी. इसने एक और किंगडम बनाई, डैट इज़ प्रोटिस्टा. उसको प्रोटिस्टा का नेम दिया और तीन किंगडम्स के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. एनिमेलिया के अंदर ऑल एनिमल्स आ गए, प्लांटी के अंदर ऑल प्लांट्स आ गए और प्रोटिस्टा के अंदर इसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा. अब हम देखते हैं कि बेसिकली इसने क्लासिफिकेशन किस तरह से की. तीन ग्रुप्स इसने बनाए जिसके अंदर तमाम जानदारों को इसने डिवाइड कर दिया. तो बैक्टीरिया को इसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा और फंजाई को प्लांटी यानी कि प्लांट्स ग्रुप में ही रहने दिया. ये इसकी क्लासिफिकेशन थी जो कि बहुत सिंपल सी है. तीन ग्रुप्स बनाए, एनिमेलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा. प्लांटी के अंदर तमाम प्लांट्स और फंजाई को भी इसी के अंदर रहने दिया. एनिमेलिया के अंदर तमाम एनिमल्स आ गए और प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वन सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते थे उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया. अब देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन इसने की थी इसके ड्रॉबैक्स क्या थे. सो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर इसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस को क्लियर नहीं किया, जो कि इसका एक मेजर ड्रॉबैक है. दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी. अब यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसने फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर ही रहने दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट ने जिससे डिसएग्री किया. अब रीज़न क्या थी, फंजाई को एनिमेलिया के अंदर प्लांटी के अंदर रखा, तो इसका ड्रॉबैक जो था वो क्या था, इसकी रीज़न क्या थी कि इस पे ऑब्जेक्शन आए कि फंजाई को प्लांटी के अंदर क्यों रखा गया. सो बेसिकली एज वी नो डैट के जो हमारे पास फंजाई है वो प्लांट से रिजेम्बलेंस रखती है, बट नॉट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी कि जो फंजाई है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती. बेशक ये प्लांट्स की तरह जो है रिसेम्बलेंस रखती है, लेकिन इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, जो कि प्लांट्स की एक मेजर प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक्स है. दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉप्स. हमारे पास जो फंजाई हैं वो हेट्रोट्रॉप्स की स्पेशल फॉर्म है. हेट्रोट्रॉप्स ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो फंजाई उनमें आ जाती है. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी. इट्स मीन कि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रही, तो इट्स मीन इसको प्लांटी में रखना सूटेबल नहीं था. दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल लाइक प्लांट्स. अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होती है, बट फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज एब्सेंट होती है, उसकी जगह काइटिन प्रेजेंट होती है. सो ये हमारे पास टू जो है ड्रॉबैक्स थे. नंबर वन इज डैट के प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस को क्लियर नहीं किया गया. उसके बाद दूसरा ये कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, बावजूद इसके कि उसमें प्लांट्स के रिसेम्बलेंस तो थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं थी जो कि प्लांट्स में होनी चाहिए, लाइक कि ऑटोट्रॉप्स नहीं थे. इसके ये हमारे पास हेट्रोट्रॉप्स थी. इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था अब्जॉर्प्शन था, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखती थी, यानी अपनी खुराक को अब्जॉर्ब करती थी सबस्ट्रेट से. और दूसरा ये कि इसकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं थी बल्कि काइटिन प्रेजेंट था. सो बेसिकली हमारे पास आज हमने जो डिस्कस किया लेक्चर में, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिफ़ाइन किया. उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी तीन किंगडम्स हमारे पास बनती हैं, जो कि नंबर वन पे हमारे पास प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. और इसको देखा, इसकी हिस्ट्री को देखा कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और किस तरह से इसकी डिवीजन की और किस बेस पे की. दैन हमने देखा कि ड्रॉबैक्स क्या थे इस सिस्टम के. ड्रॉबैक्स में हमने देखा कि फंजाई जो हमारे पास है इसको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया और उसकी रीज़न क्या थी, उसका ड्रॉबैक क्यों दिया गया, यानी कि उसको क्यों रिजेक्ट किया गया प्लांटी में रखना. और इसके अलावा हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस जो है वो क्लियर नहीं किया गया था, जो कि एक इस सिस्टम का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक्स में आता है. सो ये आज का हमारा लेक्चर था. होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. आई विल आंसर यू. ओके.